बचपन में अपनी पॉलिटिकल साइंस की किताब में हम सब ने पढ़ा है, एक लोकतांत्रिक देश 3 स्तंभों पर खड़ा होता है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। हम कुछ बड़े हुए तो सुनने में आया कि एक चौथा स्तंभ भी होता है जिसे हम मीडिया के नाम से जानते हैं। हाँ, वही मीडिया जो घर घर के टीवी चैनल्स में बसी है। इस मीडिया का काम है देश में लोकतंत्र के हाल को बदहाल होने से बचाना। इन पत्रकारों की जिम्मेदारी है हमारे नेताओं से सवाल पूछना और बेखौफ होकर सवाल पूछना। मगर असल में होता क्या है वो आप सब जानते हैं। दुनिया भर के अलग अलग इंडेक्स में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता के हवाले से भारत हमेशा नीचे से टॉप करता रहा है। और चाहे कोई सी भी पार्टी सरकार पावर में हो, इंडियन मीडिया हमेशा ही दलालों और बिकाऊ मीडिया कहलाया है। खासकर पिछले 10 सालों में जो हाल भारत की मीडिया का हुआ है, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। यहाँ अगर आप सरकार से कुछ सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। जिस मीडिया की जिम्मेदारी सरकार से सवाल पूछना है वो आज विपक्ष पे निशाना साध रहा है। फिर चाहे वो जी न्यूज हो या फिर आज तक, एबीपी हो या फिर बहुत सारे न्यूज चैनल, आपको दिखेगा कि ये सभी चैनल सरकार की जुबान बोल रहे हैं, मानो इन्हें खुद मोदी जी ने अपनी सेवा में अपॉइंट किया हो। इंडियन मीडिया की इन हरकतों के मद्देनजर हाल ही में जन्मे विपक्ष के महागठबंधन इंडिया ने ये फैसला लिया है कि वो इन 14 न्यूज एंकर का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। उनका कोई भी नेता ना ही इनके किसी शो में भाग लेगा और ना ही इनके किसी भी सवालों का जवाब देगा। इंडियन मीडिया की इस बिकाऊ और पक्षपाती सीरत को जानने के लिए बने रहें आज के इस आई ओपनर में। ये जो नक्शा आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। ये दुनिया भर के अलग अलग देशो61 में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करता है। पिछले साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी यानी भारत की रैंक 161 थी, जो उससे पहले यानी साल 2022 में ये रैंक 150 थी। यानी एक ही साल में हम 11 पायदान नीचे लुढ़क गए हैं। सोचिए, इस सूचांक में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सूडान और लीबिया जैसे देश भी हमसे ऊपर हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें जो देश जितना लाल यानी उसका मीडिया का हाल उतना ही बुरा है। जरा एशिया के इस हिस्से को देखें, भारत पूरी तरह से लाल है, जो ये दिखाता है कि भारत में मीडिया का क्या हाल है। हमारे प्यारे भारत देश में मीडिया का ये हाल देख सच में दिल से बुरा लगता है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर भारत में मीडिया का ऐसा हाल क्यों है। अगर बिना किसी लाग लपेट के जवाब दें तो भारत में मीडिया का बेड़ा गर्क करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इन चेहरों के नाम। जी हाँ, गौर से देखिए इन चेहरों को। हो सकता है कि ये आपके पसंदीदा न्यूज एंकर हों और इनसे ज्यादा क्रेडिट इन चैनल्स के ऑनर को जाता है जहां ये काम करते हैं। मगर अंदर की बात ये है कि ये लोग भारतीय मीडिया के लिए किसी दीमक से कम नहीं है। एक पत्रकार का सच्चा धर्म है किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव, निजी पसंद और लालच से परे हटकर अपने दर्शकों तक सच को पहुंचाना। हम भारत में रहते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां मीडिया को बोलने की आज़ादी है। मगर जब तक मीडिया में ऐसे अपराधी काबिज हैं, तब तक मीडिया सरकार में, सत्ता में शामिल लोगों के लिए मुखपत्र ही बनी रहेगी। वो कभी भी वो काम कर नहीं सकती जिसके लिए उसे इस देश के लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि लाखों उदाहरण हैं जो साफ साफ जाहिर करते हैं कि हमारे ये तथाकथित पत्रकार नेताओं और सत्ताधारी लोगों की जुबान बोलते हैं, चूंकि वो उनकी पैसों की भूख मिटाते हैं और ये लोग लोगों के सामने झूठ परोसते हैं, नफरत का प्रचार करते हैं और सरकार में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछते। जी हाँ, लाखों करोड़ों की हराम की कमाई इनको इस कार्य के लिए मिलती है जो आप ही लोगों ने देश के विकास के लिए टैक्स के रूप में दी है। बल्कि ये बात किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, यहाँ तक कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बल्कि ये बात इस सिस्टम के सच की है। सफेद बालों वाले इन लुटेरों ने
इसे पूरा धंधा बनाकर रखा है। आज बीजेपी पावर में है इसलिए उनका गुणगान कर रहे हैं, कल अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो ये लोग उनके इशारों पे नाचेंगे। इस बात को समझिए। हो सकता है ये सब बोलने के बाद मुझे आप लोग भर भर के गालियां दो, और वैसे भी हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं जो ये वीडियो इतने बड़े लेवल पर वायरल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे 100 या 200 व्यूज़ ही आने वाले हैं। अगर आपने शेयर किया तो हो सकता है कि ये सच पूरे इंडिया के सामने आ सके, मगर ये बात 100% सच है कि इन्हें आपसे यानी जनता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके सबसे बड़े दुश्मन ही हैं ये लोग। ये लोग सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, देश में दंगे और हिंसा जैसे मसलों पर सवाल नहीं पूछेंगे, मगर सरकार के अंधे गुणगान को करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस बात को समझिए। मीडिया का असल काम क्या है? जनता यानी आपकी आवाज को सरकार के बंद कानों तक पहुंचाना, उन मुद्दों पर सवाल करना जो आपके हक में है, मगर हो इसका ठीक उल्टा रहा है। जनता के हक की बात करने की बजाय विपक्ष को हड़काने और चुप कराने की साजिश चल रही है। आपको ये बात समझनी होगी कि एक लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बराबर की भागीदारी बेहद जरूरी है, और मीडिया सियासत के इन दोनों धड़ों को वाद विवाद करने का एक मंच प्रदान करती है। ऐसे में जब खुद मीडिया ही खुद किसी एक की मुरीद हो जाए और पक्षपाती होकर किसी एक को सपोर्ट करने लगे तो ये उस देश के लिए और लोकतंत्र पर एक घातक खतरे के जैसा है, जिसका जल्द इलाज ना हुआ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी राजनीति पर घनघोर प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में बना विपक्ष का महागठबंधन इंडिया में कांग्रेस समेत देश भर की 27 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, लालू की आरजेडी, नीतीश की जेडीयू और स्टालिन की टीडीपी शामिल है। इस महागठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के लिए अभी ताजे बने इस अलायंस में पुराने यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस और पूरे के पूरे लेफ्ट फ्रंट यानी विपक्ष मोर्चा शामिल हैं। अब इंडिया और एनडीए साल 2024 के चुनावों में आमने सामने होंगे। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका क्या होता है, मगर यहाँ जानने वाली बात यह है कि आखिर अचानक विपक्ष को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इन 14 नामी पत्रकारों की लिस्ट जारी करके इनका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से लेकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा तक सबने इस बात का ऐलान किया। आइए जरा देखते हैं कि आखिर उन पत्रकारों की लिस्ट में किन किन का नाम शामिल है। तो जनाब इस लिस्ट में पहला नाम है श्री सुधीर चौधरी जी का। बता दें ये अपनी दलाली मेरा मतलब पत्रकारिता के चलते 2 बार तिहाड़ यात्रा पर भी जा चुके हैं, इसलिए उन्हें आज लोग भड़वा, दलाल, तिहाड़ी जैसे नामों से भी पुकारते हैं। खैर हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। दूसरे नंबर पर हैं जनाब अमीश देवगन, जिन्हें एंकरिंग और न्यूज रीडिंग से ज्यादा मजा ये हरकतें करने में आता है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। खैर इन्हें अक्सर B&D जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। फिर ये हैं ड्रग्स दो पूछता है भारत वाले अर्नब गोस्वामी जी। इसके अलावा रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, आदित्य त्यागी और प्राची पराशर जैसे तमाम जर्नलिस्ट के संपूर्ण बहिष्कार की बात कही गई है। इंडिया गठबंधन वालों का ये तर्क है, जब उन्हें हमारी सफाई की कुछ पड़ी ही नहीं है, जब उन्हें हमें अपने पूरे जवाब देने की ही इजाजत नहीं है, तो हम इन शो में जाकर करें तो करें क्या, और इससे हमारा क्या ही फायदा है या देश का। खैर इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।